हेलो एवरीवन, आज हम सिटिंग पोजीशन में करने वाले मस्ट डूज आसनास के बारे में बात करेंगे। थोड़ा जब भी हम स्ट्रेचेस वार्म अप से शुरू करेंगे ओमकार करते हुए, तभी सिटिंग में थोड़े से स्ट्रेचेस वार्म अप लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम जो करने चाहिए उस प्रकार के आसन की बात आज करने वाले हैं। तो उस सीक्वेंस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गोमुखासन। उसको करने की विधि भी आप समझ लीजिए। पैर सीधे करके बैठे, फिर एक पैर मोड़े, उसके ऊपर दूसरा पैर रख दे। पैर की स्थिति काऊ के फेस जैसी दिखेगी, इसलिए इसका नाम गोमुखासन है। अभी मैंने लेफ़्ट पैर ऊपर रखा है, तो आप लेफ़्ट हाथ को ऊपर करें। एक हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। पीछे फिंगर इंटरलॉक रहेंगे। बैक स्ट्रेट, नज़र सामने की ओर। 8 to 10 सेकेंड का होल्ड रखेंगे कम से कम। यू कैन होल्ड टिल 30 सेकेंड। हाथ ऊपर से खोलिए, नीचे से खोलिए और बैक टू पोजीशन। सेम दूसरे पैर से करेंगे, क्योंकि फिंगर इंटरलॉक करके पीछे से आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बैक साइड टर्न होके बताती हूँ आसन पोजीशन। अभी हम करेंगे राइट लेग ऊपर रखते हुए, पैर आजू बाजू, घुटने एक के ऊपर एक। राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा। पीछे फिंगर इंटरलॉक करें और सामने नज़र रहेगी। झुक के नहीं करना है, झुक के करेंगे तो हाथ पहुँचेगा ही नहीं। जो ऊपर है हाथ वो कान को लगा हुआ, और फिंगर इंटरलॉक करें। जिसको नहीं पहुंच रहा है वो हाथ में नैपकिन या ऐसी कोई चीज़ पकड़ के इस तरह से पकड़ के रखे। धीरे धीरे होने लग जाएगा रिलैक्स। इस सीक्वेंस में हम दूसरा आसन करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ऋषि के नाम के ऊपर से इस आसन का नाम पड़ा है। जिस ऋषि ने इस आसन को पॉपुलर बनाया या इसके फ़ायदे वगैरह समझा के इसको प्रैक्टिस में डाला, तो उसके नाम के ऊपर से पड़ा है। इसको हाफ ही प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन। पूर्ण मत्स्येंद्रासन में थोड़ा कठिन है करने के लिए। पद्मासन की तरह पैर ऊपर रहेगा, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो पॉपुलरली अर्ध मत्स्येंद्रासन ही किया जाता है। दोनों पैर सामने सीधे रखे, एक पैर मोड़ दे, दूसरे पैर को ऑपोजिट साइड, राइट लेग है तो लेफ़्ट साइड रख दे, जितना साइड में जाएगा। अभी क्रॉस हैंड लेना है। राइट लेग मैंने उठा के रखा है, तो लेफ़्ट हैंड को मैं ऊपर से बाहर से घुमाते हुए एंकल को पकड़ूंगी। पीछे वाला हाथ स्पाइन के बाजू में, और पीछे वाले हाथ की ओर शोल्डर की ओर चिन ले जाना है। रिलैक्स। इसको 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में, किडनी की टोनिंग में, डायबिटीज़ में, काफ़ी सारे डिजीज़ में इसका फ़ायदा होगा। सेम दूसरे पैर से भी हमें करना है। एक पैर नीचे जाएगा, दूसरा पैर ऊपर से ओवरलैप करते हुए स्टैंडिंग में रहेगा, पंजा नीचे। लेफ़्ट पैर मैंने उठाया है, तो राइट लेग ऊपर से एंकल को पकड़ना है। पीछे हाथ के शोल्डर की तरफ चिन। जिसको एंकल तक हाथ नहीं जाता है वो घुटने पकड़ के रख सकते हैं, या इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। पर्पज़ है कि बॉवल्स के ऊपर हमारा इस तरह से प्रेशर बने। तो हाथ अगर नहीं पहुंच रहा है तो इस तरह से ले सकते हैं। घुटने को खाली एल्बो से प्रेस करना है। दिस वॉज अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसी श्रेणी में, इसी सीरीज़ में तीसरा आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मीन्स हमारी पीठ, बैक को हम एक्सटेंशन करते हुए घुटने के ऊपर सर ले जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, और पेट अच्छे से दबेगा। एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। गैस, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज़, काफ़ी सारे डिजीज़ में इसका फ़ायदा होगा। बैक सपल भी होगी, और थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच भी आएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। तो आइए करते हैं पश्चिमोत्तानासन।
इसके लिए आपको बैठना है दंडासन, स्टार्टिंग पोजीशन, पैर सीधे, हाथ सीधे एंड बैक स्ट्रेट। अभी सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाए, ब्रीदिंग इन, हाथ ऊपर, ब्रीदिंग आउट, अंगूठा पकड़ते हुए अंगूठे को 2 फिंगर और अंगूठे से पकड़े और हेड डाउन। जिसको यहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता वो एंकल पकड़ के करे, एल्बो नीचे लेते हुए। तो सेम, ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट। और एक आसन हम करेंगे वज्रासन लेते हुए, मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन भी पेट को प्रेशर अच्छा सा आएगा। काफ़ी सारे डिजीज़ में पेट के बीमारी वगैरह में फ़ायदा होगा, डायबिटीज़ में भी फ़ायदा होगा। तो मल्टीपल बेनिफिट आप समझ लीजिए। और कुछ तकलीफ़ है तभी करना है, ऐसे नहीं है, एज ए प्रिवेंशन आपको ये सारे आसनास करने हैं। तो वज्रासन लेते हुए करना है। तो सेम स्टार्टिंग पोजीशन दंडासन, एक पैर मोड़ना है पीछे, दूसरा पैर मोड़ना है पीछे, वज्रासन में बैठना है। वज्रासन कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट। वज्रासन पोजीशन में बैक स्ट्रेट, मुट्ठी लगाते हुए नाभि के आजू बाजू मुट्ठी अंदर रखे, सांस भरते हुए ब्रीद इन, सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग आउट। सर नीचे लगाने की कोशिश ना करें, नेक सीधा रखते हुए ड्रॉप ना करें, अंदर जितना प्रेशर जा सकता है। टेन टू 30 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो। मुट्ठी से या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई भी कारण से मुट्ठी से प्रेशर नहीं बन रहा है तो नाभि के ऊपर लेफ्ट हैंड, कप फिंगर रखना है, उसके ऊपर राइट हैंड, और झुकते हुए सांस छोड़ते हुए 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक का होल्ड कर सकते। ब्रीदिंग इन, बैक टू पोजीशन एंड रिलैक्स। आज के लिए इस सीरीज़ का लास्ट आसन हम करेंगे भद्रासन। यूँ तो सिटिंग में काफ़ी अच्छे वंडरफुल आसनास है, मेडिटेटिव आसनास है, पद्मासन एंड वज्रासन इटसेल्फ आर आसनास और अच्छे से अच्छे आसन। पर अभी हम जो मस्ट डू आसनास में जिसको हम समझेंगे उस सीरीज़ में हम गिनेंगे भद्रासन। तो पैर के तलुओं को आमने सामने जोड़ के पकड़ के रखना है, पैर स्लिप नहीं हो जाए उसके लिए आप पैर को ग्रिप से पकड़ के रखें। ब्रीद इन एंड होल्ड, पैर खुले हुए, बैक स्ट्रेट। इस पोजीशन में 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक रुक सकते हैं। इसको कोबलर पोज भी कहते हैं। जेंट्स को ये आसना से प्रोस्टेट वगैरह के तकलीफ़ नहीं होंगे, फीमेल को वजाइना के रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे, ड्राई वजाइना वगैरह। तो और ग्रोइंस का बहुत अच्छा स्ट्रेच है, लेग रोटेशन वगैरह करने के लिए पैर अलाउ करेंगे। इस पोजीशन में यू कैन टेक दिस बटरफ्लाई एक्सरसाइज, बेंडिंग भद्रासन रखते हुए 3 से 4 आसनास है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए खाली होल्ड करेंगे तो भी डेली प्रैक्टिस के लिए दैट विल डू रिलैक्स। तो इतने आसन आप ज़रूर करें व्हेन यू आर स्टार्टिंग योगा प्रैक्टिस, और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डूइंग सिटिंग आसनास। तो करते रहिए प्रैक्टिस। आपके कमेंट्स ज़रूर भेजें मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।